डेमोन्स्ट्रेशन करना, धरना देना, आप लोगों को इनवाइट करना और उनके सामने विषय रखना। अब हमारी स्थिति ऐसी आ गई कि एक तरफ तो सरकार है, सारे सीजीएचएस के बेनिफिशियरी हो आप। कुछ में ऐसा है साथियों, आप याद करिए 2014 में जब ये गवर्नमेंट आई थी, उस समय एक पॉलिटिकल स्लोगन था। उस पॉलिटिकल स्लोगन को हमने कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने भी इग्नोर किया। लेना पड़ेगा, तब हम कहाँ जाएंगे साथियों। और सांप निकलने के बाद हम लकीर को पीटते रहेंगे, वो हाल हमारा होगा साथियों। हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हमने 40 साल 30 साल सरकार की सेवा की है, हम अपने अधिकारों को नहीं छीनने देंगे। इसी बात को कॉमरेड शर्मा जी ने बताया, इसी बात को जो शंकर सन्याल है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में है, फाइनेंशियल एडवाइजर, और नीति आयोग में भी है, उन्होंने भी ये बात 2-2.5 महीने पहले कही कि पेंशन एक बहुत बड़ी लायबिलिटी, इन वेरी क्लियर टर्म्स। पहले तो हम समझे कि हमारे ऊपर क्या आक्रमण हो रहा है। जब ये हम समझे तब हमें लड़ाई के लिए तैयार हो। सो साथियों, ये हमारा अपना पैसा है यार, अपना पैसा है। गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट को कम करना है, कर देना, कौन रोकता है? पर पेंशनर्स फंड कैसे यूज हो सकता है? हमारा पैसा कैसे तुम यूज कर सकते हो यार? और इस पैसे को, इस पेंशन कॉर्प्स को हर एक गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है, हर एक गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर को दे रही है, फिर इंटरेस्ट अर्न कर रही है, उसमें कोई बात नहीं है। दे आर अर्निंग आउट ऑफ दिस, जैसे वो LIC के इससे इंसर्ट कर। पर अब आप ये क्यों बोल रहे हैं कि आपको पेंशन रिविजन नहीं मिलेगा और आपका पेंशन लायबिलिटी है? Yet we will have to ask this question to ourselves, yaar. How can we allow the government to go to this extent where they say that your pension is unfunded, your pension is non-contribution? This is what has to be defeated. What has to be defeated is, Finance Minister, you cannot use our pension corps to contain the physical. No, उसके लिए तुम अपना पैसा है, उसको यूज करो, हम वो क्वेश्चन नहीं करते हैं तुम्हारा। You have got a right, but not with our fund. No. सही है कि नहीं है? अरे आर यू कन्विंस्ड और नॉट? क्या ये हमारा अपना? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस आ गई, उसमें स्पष्ट तरीके से इन्होंने कहा, उसमें कोई डाउट नहीं छोड़ा, जब when they said that pension is unfunded and it is contained in the terms of, so they have laid a clear ground, बिल्कुल क्लियर ग्राउंड उन्होंने ले किया है पेंशन रिवीजन। और उसमें पेंशन हमारा BSNL एमटीएनएल का तो वैसे ही नहीं हो रहा, आप तो लड़ रहे हैं, वी आर फाइटिंग। अब आप ये बोलेंगे यार हमारा BSNL एमटीएनएल का कहां हम अफेक्टेड है? हम अफेक्टेड है क्योंकि हमारे पेंशन कॉर्प्स पर भी अटैक है। हमने भी तो कंट्रीब्यूट किया है, वी हैव कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम, पर हमने कंट्रीब्यूट किया। इसको हमको भी अपना पेंशन उसको प्रोटेक्ट करना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। इज इट करेक्ट और नॉट? आर यू रेडी? सो कॉमरेड्स, लेट अस अंडरस्टैंड, वी हैव टू डिफीट दिस अटैक। हमारी बीमारी, हमारी ओल्ड एज, दिस शुड नॉट कम इन द वे। नो नो, आवर रेजोल्यूशन, आवर कमिटमेंट, नहीं यार मैं सड़क पर नहीं आऊंगा।
I will not allow my dignity to be compromised. I will not allow my existence to be. हमारी existence खत्म हो जाएगी. होगी कि नहीं होगी? There will be parasites on society. इन्होंने ऑलरेडी वो इंप्रेशन क्रिएट किया है, पब्लिक को परसेप्शन कि भाई ये जो पेंशनर है ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी है. They have created this public perception which is untrue, which is misleading. और फिर सीजेचर कोई बोल रहा था ना, अभी डाबास, कॉमरेड डाबास बोल रहे थे कि धीरे धीरे लोग ये ऑप्शनल फोर्स हो सकता है. ऑप्शनल नहीं फोर्स होता. क्या होगा पता है आप? यू हैव टू विजुअलाइज क्या होगा. पहले ये है 40 लाख बेनिफिशियरीज है. कितने? 40 लाख. हर एक बेनिफिशियरी ने कंट्रीब्यूट किया है 30,000 से 1,25,000 तक. माइग्रेशन हमको वापस मिला है, बीएसएनएल एमटीएनएल को, बाकियों को नहीं वापस मिला है. हमको दूसरे कारण से वापस मिला था. बीएसएनएल वाले अपनी जान छुटाना चाहते थे, बोलते यार तुम जाओ सीएचएस में जाओ, हम दोबारा नहीं ले सकते, हम तुम्हें ये पैसा वापस करेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पैसा नहीं वापस मिलता है. अगर आप इसका मीन निकालेंगे 30,000 से 1,25,000 तक, 60,000 रुपए पर 40 लाख से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2,75,000 करोड़ है. हमें 2 लाख यार, ये फिगर्स आपके टिप ऑफ टंग पर होनी चाहिए जब आप संघर्ष करने जा रहे हो. मेरा पैसा है 2,75,000 मेरा पेंशन कॉर्प्स है, सॉरी सीजेएचएस कॉर्प्स. तो मैं क्यों इंश्योरेंस में जाऊं? अब होगा क्या, 40 लाख है, 40 लाख में आप लोग 50,000 जाएंगे इंश्योरेंस में. उनको बढ़िया कार्ड मिलेगा, उनको बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा. एम्पेनल्ड हॉस्पिटल से दे विल बी प्रिविलेज यू बेनिफिशियरीज. हम सेकंड ग्रेड बेनिफिशियरीज हो जाएंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा, हॉस्पिटल नहीं पूछेंगे. और क्या होगा, मैं जब देखूंगा यार कोल साहब ने तो इंश्योरेंस ले लिया, इसको तो मार्वेलस ट्रीटमेंट मिल रहा है. अपनी इनसिक्योरिटी होती है ना, जब एज बढ़ती है इनसिक्योरिटी. मैं भी इंश्योरेंस में चला जाऊं. आपने नहीं देखा एब्जॉर्प्शन में हमारा बीएसएनएल एमटीएनएल में लोग कैसे फॉर्म भर दिए कि नहीं भर दिए? ये नेचुरली सब लोग माइग्रेट हो जाएंगे ओवर पीरियड ऑफ. ये कॉन्स्पिरेसी है. अरे यार मेरा तो 3.25 लाख करोड़ का मेरा सीजेएचएस कॉर्प्स है यार, और आपका एनुअल एलोकेशन सिर्फ मात्र 4,500 करोड़ है. कितना? ये मैं नहीं बोल रहा, ये एनुअल बजट के फिगर्स बोल रहे हैं. 4,516 करोड़ इज द एलोकेशन फॉर सीजीएचएस फॉर दिस ईयर, whereas I have a CGHS corpus of nearly 2.575 lakh crores. So comrades, ये बात, ये डिमांड जस्टिफाइड है कि नहीं है? है कि नहीं है? इस अटैक को हमने डिफीट करना है कि नहीं करना है? हमको सड़कों पर आना है? नहीं आना है. नहीं, we should not be driven to the streets. We should not lose our dignity. We should not lose our existence. We should not lose our survival. मरना है तो डिग्निटी के साथ मरेंगे यार, सड़क पर नहीं मरेंगे. क्योंकि हमारा पैसा है, हमारा पेंशन है, हमारा सीजीएचएस कॉर्प्स है. Am I right? Am I right, comrades? If you are convinced. पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे साथी आए हैं मेरठ से, गाजियाबाद से, मुजफ्फरनगर से, क्या नाम है, रेवाड़ी से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से. उनका सलाम करता हूं कि वो यहाँ 10 बजे 10:30 बजे पहुंचे. हैट्स ऑफ टू देम. और इससे मैं अपने कांग्रेस दिल्ली को अपील करता हूं कि वो
जो आगे प्रोग्राम देखो, संघर्ष यार ये नहीं है यार, सब बस संघर्ष तो संघर्ष होता है। इट्स ए कलेक्टिव स्ट्रगल। इट इज नॉट स्ट्रगल ऑफ कॉमरेड बागची, इट्स नॉट स्ट्रगल ऑफ जोगी, नो, इट्स ए कलेक्टिव स्ट्रगल। इट हैज टू बी डिफीटेड थ्रू collective struggle. Collective struggle. We have to get ready. We have to be on our toes to protect pension, to protect CGH. These are our twin lifelines. Is it not? Yes. Twin lifelines. But for them, we will be on the roads. And let us not allow that situation to come. No. Let us stand resolutely. Let us stand firmly. And let us defeat the sinister designs of the government to deprive us of our pension and to deprive us of CGH. So comrades, be ready. Be ready. With unprecedented commitment you have to come out. Age should not come in the way. Ailment should not come in the way. No. With this, I conclude. I thank all of you for having come here and participated in huge number. Thank you. CGHS में वो करे कि 10 और 20 लाख का इंश्योरेंस ले लो आप, और उस कंपनियों का ऐड भी आने लग गए। अब कुछ लोग हमारे उनमें जासे में आ जाएंगे और वो ले लेंगे। अभी तो ये ऑप्शनल है कि जो मर्जी ले, जो ना ले ना ले। बाद में मैंडेटरी कर देंगे इसको कि बिल्कुल नहीं छिलने देंगे। और ऐसे ऐसे केस हमारे ऊपर भी डाल लेंगे। ये ऐसी बात नहीं है कि बंद करने में तो 1 मिनट लगता है इनको। अभी भी जाकर देंगे आपने इतने आदमी की थी, इतने आदमी आ गए तो आपको तो बंद कर देंगे, हम परमिशन नहीं देंगे। हर एक किस्म के अब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं साथियों। और जागरूक रहना इसलिए है कि हम पेंशनर हैं, और पेंशन मिलती है तभी तक आपका घर में कुछ इंटरफेरेंस है, नहीं तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है। हमने देखा है, बच्चे विदेश चले गए और माँ बाप घर में अकेले हैं, 1-1 महीने बाद उनकी डेड बॉडी मिलती है साथियों। अगर कोई पेंशन वगैरह होगी तो हर महीने पूछ लेंगे, कम से कम एक बार तो आएंगे। कड़वी सच्चाई है। तो साथियों ये सभी को देखना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, वो भी देख लो। आगे पेंशन का रिवीजन नहीं होगा, ये गारंटी है हमारी, क्योंकि हर एक तरह से कानून बना लिया इन्होंने। 2025 में फाइनेंस बिल के साथ ही पास कर लिया। आधे से ज्यादा एमपीओ को नहीं मालूम क्या क्या पास हुआ है। जिन एमपीओ के पास गए उन्होंने कहा यार दिखाओ तो सही कहाँ है। अभी 3 दिन से पुलिस वालों के फोन आ रहे हैं, इंस्पेक्टर के और एसआई के और उससे ऊपर के एसीपी के, कि भी हमें तो मालूम नहीं है क्या चीज़ है। तो उनको मालूम नहीं है साथियों, हमें कैसे मालूम है। लेकिन हमारी लीडरशिप जागरूक है और उन्होंने देख लिया कि कौन से चैप्टर में क्या लिखा है। उन्होंने साफ लिखा है कि 1-1-2026 से पहले जो आदमी रिटायर हो चुके हैं उनके रिवीजन की जरूरत नहीं है। अगला अटैक क्या आएगा? अगला अटैक ये आएगा कि डीआर देने की हालत में ये सरकार नहीं है, ये देश नहीं है, इसलिए इनका डीआर हम बंद कर रहे हैं। डीआर बंद हो जाएगा, पेंशन वहां की वहां रुक जाएगी, तब हम जागे तो क्या जागे। जब खतरा आने से पहले आपको जागरूक कर रहे हैं तो साथियों जागरूक हो। अपने साथ जो लोग हैं उनको भी जागरूक करो, क्योंकि जो पोता पोती को खिलाने में मशगूल है उनको ये नहीं मालूम ये पोता पोती आपके साथ इसलिए है कि आपको पेंशन मिल रही है। तो साथियों ज़्यादा समय में नहीं लूँगा। और एक और इसमें है रूल कि हर एक एसोसिएशन जो भी आई है उसका हेड दिल्ली का वो यहाँ आके बोलेगा और 5-7 मिनट बोल के, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10 मिनट दे दो तो मैं बागची जी से कहूँगा कि वो मीटिंग को शुरू करें। एक को लेना पड़ेगा तब हम कहाँ जाएंगे साथियों। और सांप निकलने के बाद हम लकीर को पीटते रहेंगे, वो हाल हमारा होगा साथियों। हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हमने 40 साल 30 साल सरकार की सेवा की है, हम अपने अधिकारों को नहीं छीनने देंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने
हर चीज बड़ी अच्छी तरीके से हमारे प्रीवियस वक्ताओं ने रखी है, लेकिन मैं आपको जहां तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है इसके बारे में कुछ फ्यू वर्ड्स बोलना चाहूंगा। कुछ में ऐसा है साथियों, आप याद करिए 2014 में जब ये गवर्नमेंट आई थी, उस समय एक पॉलिटिकल स्लोगन था। उस पॉलिटिकल स्लोगन को हमने कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने भी इग्नोर किया उसे। और वो पॉलिटिकल स्लोगन ये था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इस स्लोगन को हम समझ नहीं पाए। इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग ये था कि द गवर्नमेंट will try to reduce the expenditure, non-planned expenditure on the pay and allowances and the pensions. ये उस समय का स्लोगन है और उसकी वजह से आज हम ही सफर नहीं कर रहे हैं। A large section of the society is suffering because of that policy. आप सब जानते हैं और आपके सामने आ भी गया है कि इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो पोलराइजेशन की है। वेदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, वेदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, वेदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, वेदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द क्रीड। आज आप देख रहे हो कि किस तरीके से हमारी AK कौशिक और जो हमारे और साथी यहाँ मंच पर बैठे हैं, इनको पिछले 40-45 साल का एक्सपीरियंस है डेमोन्स्ट्रेशन करना, धरना देना, आप लोगों को इनवाइट करना और उनके सामने विषय रखना। अब हमारी स्थिति ऐसी आ गई कि एक तरफ तो सरकार है, सारे CGHS के बेनिफिशियरी हो आप। मोदी जी जेनेरिक मेडिसिन देके हमारी उम्र को कम करना चाह रहे हैं और एक तरफ ये पीछा नहीं छोड़ रहे, रोजाना यहाँ जंतर मंतर पे बुला रहे हैं। तो भाई दोस्तों ध्यान कर लो कि किनके साथ खड़ा होना है। ये जो पेंशनर्स एसोसिएशन है ये संघर्ष कर रही है। इस संघर्ष को अगर आगे बढ़ाना है तो ठीक कहा जोगी जी ने अभी, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज हम लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए। विषय इन्होंने डिटेल में रख दिए हैं, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि पेंशनर्स के साथ जो अभी दुर्गति हो रही है, अभी दो अपने पब्लिक सेक्टर का तो नाम लिया अभी जोगी साहब ने, MTNL और BSNL के काफी यहाँ लोग बैठे हैं, उनकी पेंशन रिवाइज ही नहीं हो रही। रिवाइज नहीं हो रही, लेकिन आगे से एक ऐसा बिल आ रहा है जिसमें आगे से वो बढ़ेगी भी नहीं। तो इसलिए दोस्तों तैयारी कर लो और जब ये कॉल दी जाए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मंच के अपने लीडर से भी कि आई बॉल टू आई बॉल बातचीत होनी चाहिए। ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री से के कारण गैदरिंग होना जरा मुश्किल होता है। हमारी हैबिट चली गई लोगों से बात करने की, मिलने की, डायरेक्ट चर्चा करने की। तो हमें अगर किसी आंदोलन को बड़ा करना है तो आई बॉल टू आई बॉल बातचीत करने की आवश्यकता रहेगी। हमारा जो भारतीय टेलीकॉम पेंशनर्स एसोसिएशन है, BSNL और MTNL का इंक्लूडिंग DOT, हम उसके बारे में भी विचार कर रहे हैं कि इस फोरम से एफिलिएशन लेना है। पता नहीं कौशिक साहब देंगे या नहीं देंगे, लेकिन बातचीत हम करेंगे। धन्यवाद।